जय श्री राम दोस्तों, मैं भी एक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक नई सीख में। आपको टाइटल से लग रहा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर के बात करूँगा। जैसे कि आपको लग रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको लेकर के मैं बात करूँगा। टाइटल है ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा ज़रूर देखना। जो भी इस वीडियो में आया अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये चीज़ जिस चीज़ को लेकर के मैं बात करूँगा वो हर एक इंसान के लिए काम आने वाला है, हर एक व्यक्ति के लिए काम आने वाला है आगे अपने जीवन को व्यतीत करने में। राइट। क्योंकि द आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ एक चीज को, एक टॉपिक है वो द आर्ट ऑफ लिविंग में काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, पर मैं सिर्फ एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करूंगा जो कि मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज हर किसी को आना चाहिए और ये टॉपिक हर एक इंसान और एक व्यक्ति को मदद करेगा अपने जीवन शैली को व्यतीत करने में बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट, तो वो चीज है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो हम सभी को आना चाहिए। और ये आर्ट ऑफ सेइंग नो हमें बहुत इम्प्रूव करने में मदद करता है। राइट, अपने जीवन को व्यतीत करने में काफी मदद करता है। तो ये चीज किन किन जगह पे मदद करता है, उनमें से मैं पांच जगह को लेकर के बात करूंगा कि क्या क्या पांच चीजें द आर्ट ऑफ सेइंग नो से वो चीज हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है। राइट, जिस तरह से रेलगाड़ी इंजन से चलता है उसी तरह से जीवन हमारे जीवन की शैली से चलता है, हम किस तरह से चला सकते हैं। राइट, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन हम कैसे चला रहे हैं। तो कैसे वाला पार्ट जो है ना, ये आर्ट है। राइट, वो हर कोई नहीं चला सकता, हर कोई नहीं कर सकता, तो जो सीख गया वो बंदा जीत गया। राइट, तो भाई सिंपल सा थिंग है। पहला जिसको मेरे को लगता है पर्सनली द आर्ट ऑफ सेइंग नो हेल्प करता है, पहला वो मैं पांच चीज को लेकर के बात करूंगा, मोस्ट फाइव थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। राइट, पहला है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट वो चीज है जो हर एक इंसान को आना चाहिए और किसी को मतलब ना करके the art of saying no helps in improving time management and maintaining time management. right, टाइम मैनेजमेंट कैसे मेंटेन हो सकता है? इससे आप वो काम को मना कर दोगे, वो कमिटमेंट को मना कर दोगे जो आपके प्रायोरिटी से कम अलाइन ना हो, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ना हो। आप अगर उस काम को मना कर दोगे जो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ना हो, तो आप अपने समय को बचा करके आप उस काम पे फोकस करोगे जो आपका इंपॉर्टेंट है और मीनिंगफुल है। राइट, जो यूजफुल है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आप वो वर्क पे काम करोगे, ना कि किसी अनयूजफुल थिंग्स पे। राइट, तो अगर जो बंदा मना करना जानता है वो टाइम को मैनेज कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है, फोकस कर सकता है अपना वो काम पे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, दूसरा है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर रिलेशंस। राइट, अगर आप ना कहना जानते हो, अगर आप ना कहना जानते हो तो आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो या फिर संभाल करके चला सकते हो। वो कैसे? चाहे वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स एंड एनीवन विद एनीवन। राइट, तो इससे क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज को बचा करके रखोगे। कैसे बचा करके रखोगे मैं आपको बता दूं। सपोज इफ समवन डिमांड्स यू समथिंग, राइट, तो आप उसे मना करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हो एक्सप्लॉइट होने से। राइट, तो मना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला बार में आप उसे अलाउ करते हो तो सेकंड टाइम दे मस्ट कम, वो जरूर आएगा। राइट, पहला बार में अगर आप उसे अलाउ नहीं करते हो तो सेकंड टाइम वो नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन लंबा समय तक चलेगा, नहीं तो लंबा समय तक नहीं चल पाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मना करना बहुत जरूरी है अगर किसी रिलेशन को लंबा समय तक चलाना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। राइट, तीसरा इट हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन। वो कैसे मैं आपको बता दूं, ओवर कमिटमेंट टू समवन या फिर अपने काम पे, ये चीज आप अगर मना करते हो ना, मना करना जानते हो, तो आप जो है सो स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हो खुद के। राइट, वो कैसे? सपोज यू आर बिजी इन समवेयर एल्स। राइट, आप कहीं पे व्यस्त हो और समवन आस्क यू टू डू समथिंग, ठीक है, तो आप उसे मना नहीं करते एंड यू जस्ट कमिटेड टू देम कि हाँ भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू फेल टू अटेंड दैट वर्क, तो बंदा क्या करेगा, बंदा आपको प्रेशराइज करेगा एंड इफ दे प्रेशराइज यू, यू आर गोइंग ऑन स्ट्रेस। राइट, तो ये क्या हो गया, आपका खुद के ऊपर बर्डन, ओवरवेलमिंग। राइट, खुद को प्रिवेंट करना बर्नआउट होने से मेरे भाई, इसीलिए मना करना बहुत जरूरी है। आपका टाइम का कीमत आपको समझना जरूरी है। मना करने से आप जो है सो खुद को बचा रहे हो
बर्नआउट होने से, स्ट्रेस रिलीफ कर रहे हो खुद के, राइट। इसीलिए मना करना बहुत जरूरी है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये चीज जो जानता है वो अपने जीवन को अच्छा से जी पाता है, राइट। फोर्थ में आता है दैट इज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए, और जो मना करना जानता है ना, वो वही मना कर पाता है जो खुद के लिए अवेयर होता है। सेल्फ अवेयर जो होता है वो आसानी से मना कर देता है, और जो सेल्फ अवेयर नहीं होता मेरे भाई, वो मना नहीं कर पाता। सेल्फ अवेयर सिर्फ वही लोग होता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है। क्योंकि क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग व्हिच हेल्प्स यू टू डू पर्सनल ग्रोथ, राइट। क्योंकि हर कोई मना नहीं करता, ये सिर्फ वही मना कर पाता है जो खुद का जीवन में कुछ करना चाहता है। जैसे कि ये कैसे आपको मदद करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जो है सो मना करना जानते हो तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करोगे, एंड यू आर डूइंग दैट वर्क ओनली जो प्रायोरिटाइज आपके प्रायोरिटी के अंदर आता हो मेरे भाई, ठीक है। आप अपने गोल्स पे फोकस रहोगे, आप अपने ड्रीम्स पे फोकस रहोगे, आप वो काम करोगे, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करोगे, आप अपने आप पे काम करोगे, राइट। तो मना करना बहुत जरूरी है, तभी संभव है जब आप खुद के लिए अवेयर रहोगे, ठीक है। खुद को यूं ही किसी के समर्पित नहीं देना है, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ हर किसी के जीवन में, ठीक है। और ये तभी संभव है जब आप मना करना जानते हो मेरे भाई, ना कहना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपका दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है मेरे भाई। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, अगर आत्मसम्मान नहीं तो वहां इंसान जीते जी मर जाता है मेरे भाई। आत्मसम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बचाना हर किसी का जिम्मेदारी है। हर किसी को अपना आत्मसम्मान बचाना चाहिए, ठीक है। खुद के प्रति, अपने आप, कोई दूसरा आपको सम्मान दे या ना दे, लेकिन आपको खुद को वैल्यूएबल मानना है, ठीक है। आप जो भी हो, जो भी काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। और जहां पे आपको इज्जत नहीं, आपको वहां पे नहीं रहना है, ये चीज बहुत जरूरी है। जहां इज्जत नहीं वहां मना करके निकल जाओ, ठीक है। किसी के लिए, किसी के एक्सपेक्टेशंस के लिए, किसी के डिमांड के लिए खुद को नहीं देना है, ठीक है। खुद को नहीं देना है। आत्मसम्मान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हर किसी को जानना है भाई, बहुत जरूरी चीज है। ये जो है ना, अलाउ करता है आपको जीने के लिए, ठीक है। ये अलाउ करता है, आत्मसम्मान अलाउ करता है आपको जीने के लिए। जो इंसान का खुद के अंदर खुद की इज्जत नहीं है, वो क्या खुद को जी पाएगा भाई। जीता जाता लाश रहेगा वो, ठीक है। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी इंसान के लिए, फॉर द सेक ऑफ अदर्स पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड, यू डोंट नीड टू बी, राइट। तो सिंपल द थिंग है ये 5 चीज। पहला मैंने क्या कहा, दैट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा हो गया इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशंस विथ सम, ठीक है, कोई किसी के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका स्ट्रेस में रिड्यूस करने में मदद करता है। फोर्थ हो गया आपका पर्सनल ग्रोथ। फिफ्थ हो गया सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखता है, ठीक है। तो जो मना करेगा वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा, बहुत जरूरी है। ये जो आर्ट ऑफ सेइंग नो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ मेरे भाई। आर्ट ऑफ सेइंग नो जो है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, जो इंसान अपने रिश्ता को आगे लंबा चलाना चाहेगा, वो मना जरूर करेगा। जो इंसान को खुद में इज्जत होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो जरूर मना करेगा, ठीक है। तो मना करना बहुत जरूरी है, और बहुत कोई मना नहीं कर पाता और अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि वो अपना समय, वैल्यूएबल थिंग को छोड़ करके वो काम करता है जो अनयूजफुल थिंग है, राइट। इफ बहुत बहुत ज्यादा, और बहुत कोई, मुझे पता है बहुत कोई कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं मना नहीं कर पा रहा तो इसमें क्या दिक्कत है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये शैली जानता है, जीवन शैली, जो ये मना करने का स्किल्स जिनके पास है, वो उनमें और खुद में एक बार देख लेना कि कहाँ पर है, ठीक। लेकिन हाँ, मना करने का इंटेंशन क्या है, मना करने का इंटेंशन क्या है, वो चीज मैटर करता है। अगर आपका मना करने का इंटेंशन है पर्सनल ग्रोथ, तब मना करना चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो क्यों मना कर रहे हो। करना भी तो जरूरी, जीवन में आगे बढ़ना है तो करना भी तो जरूरी, ठीक है।
तो मना मना करना बहुत, आर्ट ऑफ सेइंग नो हर किसी को जानना चाहिए। अगर वो अपने ड्रीम को लेकर के आगे बढ़ रहा है, अगर वो पर्सनल ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ रहा है, अगर वो अपने आप को आगे कर रहा है, ठीक है, तो मना करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करूँगा और आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको मदद करेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और हर किसी को जानना चाहिए। और ये भी मैं आपको कहता, और ये भी बहुत ज़रूरी थिंग, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल है, राइट। तो अगर ये आपको लग रहा है वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल एंड ऑल, राइट, तो भाई हर किसी के साथ शेयर जरूर करना, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आता है। भाई को सपोर्ट करना मेरे भाई, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट, बिजनेस ओरिएंटेड, लाइफ स्किल्स को लेकर के, ठीक है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, काफ़ी कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है, बहुत सारा कुछ मैं लेकर के आऊँगा। तो भाई सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ कनेक्ट रहो, राइट। कनेक्ट रहने से मैं मेहनत करूँगा और आपको फ़ायदा होगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत